प्रदेश में रीट एग्जाम को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। पिछले 3 दिनों से बीजेपी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। 1 फरवरी को एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन किया गया। दूसरी तस्वीर 2 फरवरी की है। कल बीजेपी ने परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आज महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर महिला मोर्चा का धरना। भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग, रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जिस प्रकार के राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को नाथीबाई का बाड़ा बना के रख दिया गया है, उसमें व्यक्ति की, उस युवा की शैक्षणिक योग्यता को देखने के स्थान पर उसकी कांग्रेस के साथ संबंध और कांग्रेस के रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं और फिर उसका आर्थिक मापदंड क्या है, इनके आधार पर जो निर्धारण करने की व्यवस्था हुई है। और जिस प्रकार से रीट की परीक्षा में अब तक की जो जांच हुई है एसओजी की, उस जांच में स्पष्ट रूप से इसके पूरे किंगपिन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं, मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे लोग हैं। खुद जारौली जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, प्रोफेसर जारौली ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वो आज इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि इस पूरे मामले में सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग बैठे हुए हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसके राष्ट्रीय संयोजक मंत्रिमंडल में है, उससे जुड़े लोग में, इसलिए हमारी स्पष्ट मान्यता है इस पूरे मामले की सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी हो। आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात नहीं। बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, बेरोजगारों को रोजगार कह के गए थे, बिजली के बिल माफ होंगे, किसानों के संपूर्ण कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आज ये हालत हो गई है कि न विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और यहाँ तक कि ये रीट के पेपर का मामला किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इतना लाठीचार्ज करा गया, इतने शांतिपूर्वक तरीके से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा। इतना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था और उस धरना प्रदर्शन के अंदर लाठियां बरसाई गई। यहाँ तक कि सिर्फ युवा भाइयों पे नहीं, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज करा गया। तो हम इस विरोध में लगातार अपना धरना जारी रहेंगे जब तक इस जो सोई हुई कांग्रेस सरकार है इनकी आंखें नहीं खुल जाती है। उसमें रीट के एग्जाम को लेकर था और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। उसी टाइम घोड़े खड़े हुए थे, उसी टाइम इन्होंने, पुलिस वालों ने अचानक अटैक किया और उसमें हमारे भाई लोग बहुत घायल हुए। तो गहलोत सरकार क्या जताना चाहती है? क्या हम कमजोर पड़ जाएंगे? खुद गहलोत सरकार राजीव गांधी स्टडी से जुड़ी हुई है, खुद वो संरक्षक है और मंत्री गर्ग खुद मंत्री है वो, और खुद इससे जुड़े हुए। तो एक बात बताओ, जब इसमें इनके तार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विचारधारा के राजीव गांधी स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग उसमें राजीव गांधी स्टडी से सारे कांग्रेस विचारधारा के, और इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है रीट को लेकर। रीट के एग्जाम में जितने भी कॉलेज थे, वहाँ के अधिकारी जो होते, हमेशा ये होता है कि कॉलेज से एक अधिकारी को दूसरी जगह परीक्षा लेने भेजा जाता है, लेकिन जहाँ कॉलेज परीक्षाएं हो रही थी वहाँ के अधिकारी ही उस परीक्षा को ले रहे थे। आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी। जनता सड़कों पे आ चुकी है। देश के भविष्य युवाओं के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ जो राजस्थान सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। और जिस तरीके से हम रीट की परीक्षा की जांच सीबीआई के सौंपने के लिए हमने मांग करी और युवा और महिला मोर्चा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज करा, सड़कों पे उतर चुकी है भाजपा सरकार। और जगह जगह एक दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को मानना होगा, क्योंकि पूरी राजस्थान सरकार प्रत्येक रूप से धांधलियों के रूप में, अत्याचार के रूप में, महिलाओं को उत्पीड़न के रूप में सब चारों तरफ से घिर चुकी है। नहीं झुकेगी तो हम झुका देंगे। महिला मोर्चा जो प्रदर्शन कर रही है ना, लाठी अत्याचार कराया हमने, तो उसको हम बाज नहीं आने देंगे।
ये सरकार आंखों पर पट्टी बांध चुकी है ना, इसको हम हिला देंगे, उसकी आंखों की पट्टी खोल के दिखाएंगे। बिल्कुल सरकार, गहलोत सरकार तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है और जिस तरीके से युवाओं के साथ उन्होंने ये किया है, आज युवा आक्रोश में है और जगह जगह आपके सामने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी धरने कर रही है। और आने वाले 2023 के चुनाव में ये महिलाएं, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है और ये युवा इस सरकार को हिलाकर ही दम लेंगे। और रीट लीक्स में छापेमारी, जालोर के भीनमाल सांचौर में एसओजी की दबिश, भीनमाल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ग्राम सेवक, पटवारी, कुछ अध्यापक एसओजी के रडार पर थे। संदिग्धों के लग्जरी वाहनों को एसओजी ने कब्जे में ले लिया। तो भीनमाल तक अब एसओजी की जांच पहुंच चुकी है और इस एसओजी की जांच में वो तमाम छोटी मछलियां लगातार फंसती जा रही हैं। इसमें पटवारी तक संदिग्ध पाए गए, इनके लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं। तो जालोर के भीनमाल में ये एसओजी की कार्रवाई। तो एसओजी की दबिश अब लगातार बढ़ती जा रही है। श्याम बिश्नोई, संवाददाता जालोर, हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या कनेक्शन पाया गया है ग्राम सेवक, पटवारी और कुछ अध्यापकों का? श्याम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ। श्याम, क्या कनेक्शन मिला है पटवारी अध्यापकों का? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जिस तरीके से रीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर तार है वो जालोर व बाड़मेर जिले से जुड़े और उसके बाद एक कड़िया सामने आ रही, जिसमें जालोर जिले के भीनमाल से 2 संदिग्धों को एसओजी ने हिरासत में लेकर के पिछले 2 दिनों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिले के अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है और उसके अलावा जिन संदिग्धों को एसओजी ने अपने हिरासत में लिया उनके लग्जरी वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। उसके अलावा विशेष रूप से एसओजी है शिक्षक और ग्राम सेवक सहित पटवारियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसओजी के इनपुट है कि इन कर्मचारी वर्ग ने ही इस पूरे प्रकरण को लेकर पेपर सोल्व करने की बात की जाए या फिर अन्य जगहों पर वितरण करने के लिंक है वो जुड़े हुए। तो उसके अलावा आसिफ, मुख्य जो आरोपी थे वो जालोर जिले से ही जुड़े हुए थे, भजन लाल व उदाराम। तो ऐसे में जालोर जिले पर विशेष एसओजी का फोकस है और जालोर के भीनमाल व सांचौर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार एसओजी की टीमें दबिश दे रही है। इसके अलावा कुछ संदिग्धों पर विशेष निगरानी रखी हुई है ताकि किसी भी तरीके का संदिग्ध मूवमेंट हो जाए तो उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाए। अध्यापकों तक एसओजी की जांच पहुंची है, क्या वो अध्यापक, पटवारी या ग्राम सेवक किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी कोचिंग संचालन से भी जुड़े हुए लोग हैं ये? नहीं आसिफ, इस तरीके का कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि वो किसी कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर जिले के अलग अलग हिस्सों में वो कार्यरत थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसके साथ में उनके रिश्तेदारों की बात की जाए या फिर पैसों की डील के साथ ये पेपर का आदान प्रदान किया गया था, ऐसा एसओजी का इनपुट मिल रहा है। तो भीनमाल के 2 जो संदिग्ध है वो पिछले 2 दिनों से एसओजी की हिरासत में वहां पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं बताई गई है, लेकिन निश्चित तौर से पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही थी, इससे जाहिर हो जाता है कि उनका कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो हाथ है और पूरे मामले को लेकर एसओजी भीनमाल में जो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। जी है श्याम, आप कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से उनसे लगातार पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी अभी शो नहीं की गई है, यानी कि इनकी पूछताछ में कुछ और तार, कुछ और कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। जी आसिफ, जिस तरीके से एसओजी पूरी तरीके से काम कर रही है उससे जाहिर हो जाता है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया है, तो जैसे बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर है भजन लाल को पकड़ा था, तो उसके बाद में अंदर से जानकारी निकालने के बाद में गिरफ्तारी बताई। तो ऐसे में जालोर के भी जो लोग संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके लिंक में जो लोग जुड़े हुए थे उनको साथ में जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तारी बताई, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। तो इसलिए आसिफ, निश्चित तौर से यही कहा जा सकता है कि आसिफ जिस तरीके से एसओजी काम कर रही है उसमें साफ तौर से यही जाहिर हो जाता है कि जिले के कुछ और लोग भी है इसमें जुड़े हुए, उनको भी जल्द एसओजी अपनी हिरासत में लेगी। आसिफ, श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जालोर के भीनमाल में भी एसओजी की दबिश लगातार जारी है। और रीट लीक्स मामले में बड़ा अपडेट, बाड़मेर में लाखों रुपए में यह पेपर बेचा गया था। 10 से 12 लाख में रीट का पेपर बिका था। ठेकेदार भजनलाल अभ्यर्थियों का गारंटर बना था।
बाड़मेर में एसओजी की दबिश लगातार जारी है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एसओजी ने एक वकील के घर भी दबिश दी है, यानी कि 100 अभ्यर्थी, जिसमें पूरी तरीके से एसओजी को आशंका है कि इन्होंने नकल करके इस पेपर में शामिल हुए थे। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अंडरग्राउंड हुए हैं, यानी इन 100 लोगों के पास में ये पेपर पहुंचा था। एसओजी अब एक एक तार, एक एक शख्स खंगाल रही है जिसके पास ये पेपर पहुंचा है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ने पर अब सैकड़ों लोगों के चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उस आखिरी शख्स तक एसओजी पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके पास ये पेपर पहुंचा था। जैसे जैसे लोग हिरासत में आते जा रहे हैं, वो दूसरे का नाम बताते जा रहे हैं और एसओजी वहां पहुंचती जा रही है। रीट लीक्स मामले में अपडेट, बाड़मेर में गांव गांव तक ये पेपर पहुंचा था। शहर से लेकर गांव तक पेपर पहुंचा। भजन लाल के करीबी मनोज की तलाश जारी है। वकील मनोज बिश्नोई की तलाश। परीक्षा से पहले दर्जनों डोंगल खरीदे गए थे। बाड़मेर में किराए के मकानों में नकल रैकेट चल रहा था, यानी ये जांच जयपुर से होती हुई, जालोर होती हुई बाड़मेर तक अब पहुंच गई है। यानी कि अब एसओजी के पास वो तमाम तार, वो तमाम कड़ियां पहुंच गई हैं, वो तमाम चेहरे पहुंच चुके हैं जो अब इस रीट लीक्स मामले से जुड़े हुए थे। दर्जनों डोंगल खरीदे गए, यानी कि इस पेपर को इंटरनेट के जरिए दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम बहुत तेजी से किया गया। बाड़मेर में बताया जा रहा है कि शहर से लेकर गांव गांव तक ये पेपर पहुंच चुका था। रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। एसओजी की टीम ने बाड़मेर के AA श्रेणी कॉन्ट्रैक्टर और चौटन विधायक के नजदीकी भजनलाल बिश्नोई और अभ्यर्थी सोहन देवी बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। रीट पेपर आउट मामले में रामकृपाल द्वारा दिए गए बयानों के बाद में एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भजनलाल ने अपनी भतीजी सोनी देवी के लिए पेपर खरीदा था और परीक्षा से एक दिन पहले पेपर भजनलाल को मिल गया था। 2 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसओजी ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कॉन्ट्रैक्टर भजनलाल के खाते से लेन देन का भी खुलासा हुआ है। एसओजी को बाड़मेर से 2 और लोगों को उठाने के इनपुट मिले हैं। फिलहाल एसओजी बाड़मेर में और भी दबिश देकर अन्य आरोपियों पर शिकंजा कस सकती है। आरएस मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग। आरएस अभ्यर्थी आरपीएससी भवन पहुंचे। मेंस परीक्षा 2-3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। कार्यवाहक अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया है। पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला दिया जा रहा है। तो अब आरएस मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी जो हैं वो आरपीएससी के दफ्तर पहुंचे हैं। एक ज्ञापन भी दिया है। कहा है कम से कम परीक्षा मेंस की 2-3 महीने के लिए तारीख को आगे बढ़ाया जाए। और अजय माकन जयपुर का दौरा करेंगे। 6 और 7 फरवरी को जयपुर दौरे पर रहेंगे। सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं अजय माकन। तो अजय माकन एक बार फिर से जयपुर पहुंचने वाले हैं और सभी विधायकों के साथ, यानी कि तमाम कांग्रेसी विधायक और जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एलाइज में हैं, वो तमाम विधायकों के साथ अजय माकन बैठक करेंगे। बताया जा रहा है इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल रहेंगे। क्या कुछ राजनीतिक मायने इस बैठक के और क्या कुछ अगले चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। 6 और राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, अजय माकन 6 और 7 को जयपुर पहुंचने वाले हैं। तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। क्या राजनीतिक मायने इसके समझे जाएं? देखिए, 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के लगातार अभी भी सचिन पायलट का जो बयान आता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिखती है। तो कई जो राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है उस पर भी वो सवाल खड़ा करते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर के राजस्थान के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।
दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में क्या स्थिति है, कितने मेंबर बने हैं, किस तरह से ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव होंगे, इन तमाम मुद्दों पे विस्तार से जो है 2 दिन की बैठक में चर्चा होगी और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इस पे चर्चा होगी। जी राजीव तिवारी, एक तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीतिक नियुक्तियों का, जिसका लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा है। दूसरा, इस बार जो है वो कांग्रेस लगातार ये दावा भी कर रही है कि अगली एक बार फिर से सरकार को वो रिपीट करेंगे। इसको लेकर भी कांग्रेस बहुत पहले से इस बार जो तैयारी और मंथन में लगी है, क्या वो पहलू भी इस बैठक का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है, वसुंधरा राजे बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो बैकफुट पे हैं। और जो कांग्रेस के जो सूत्रधार है, जो रणनीतिकार है, उनका ये मानना है कि अगर वसुंधरा राजे बैकफुट पे चली जाएंगी तो एक बहुत बड़ा समर्थक है उनका राजस्थान में जो कांग्रेस के फेवर में आ सकता है, उसको हम लोग कैच कर सकते हैं। तो इस रणनीति पे भी लोग काम करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में बहुत ऐसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद पाले हुए हैं और उसी रणनीति पे पार्टी काम कर रही है, उनको लेके आगे चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, उनको लग रहा है कि समय रहते अगर तमाम चीजों को हम लोग कैच करते हैं तो आने वाले समय में फायदा होगा और जो पार्टी की मोनोपोली है कि हम रिपीट करेंगे उसको पूरा कर पाएंगे। जी राजीव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सुल्तानपुर पंचायत समिति में कार्यवाही हुई। कार्यवाहक बीडीओ विश्राम मीणा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। ठेकेदार से सीसी कार्य की एवज में 50,000 रुपए की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। तो सुल्तानपुर पंचायत समिति में यह कार्रवाई की गई है। कार्यवाहक बीडीओ को ट्रैप किया गया है रिश्वत लेते हुए। नाम है विश्राम मीणा। सुल्तानपुर पंचायत समिति में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। ये वो तस्वीरें जिसमें कार्यवाहक बीडीओ को एसीबी ने ट्रैप किया है। लगातार एसीबी की कार्रवाइयां, एक भी दिन राजस्थान में ऐसा नहीं गुजरता जब एसीबी की कार्रवाई में कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप ना होता हो। और लगातार ये कार्रवाइयां बढ़ती हुई। एक बार फिर से वीडियो ट्रैप। ओम प्रकाश हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या था ये पूरा मामला, किस बाबत ये रिश्वत मांगी जा रही थी? जी, ग्रामीण इलाके जो बम्बोरी गांव कहा जा रहा है उसमें निर्माण कार्य हो रहा था। इंटरलॉकिंग का जो कार्य था उस कार्य के लिए जो पेंडिंग बिल थे उसकी जो पेंडिंग बिल का भुगतान करने की एवज में जो वीडियो है जो विकास अधिकारी और जिनके पास इनका भी चार्ज है विश्राम सिंह मीणा, उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। कल ही इस मामले में एसीबी में शिकायत प्रस्तुत की जिसका सत्यापन कल ही हो गया था और आज रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों उसके सरकारी आवास पर ही 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया है। मौके पर ट्रेप की कार्रवाई अभी भी जारी है और थोड़ी देर बाद में उसको यहाँ कोटा लेके लाया जाएगा। उसकी जेब में से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है क्योंकि जो पीड़ित है अरविंदर सिंह, वो लगातार इस अधिकारियों से वो परेशान थे, प्रताड़ित थे इस मामले को लेकर और शमशान के रास्ते पर इंटरलॉक की कार्य को जो पूरा करवाने के बावजूद भी लगातार उनसे उस मामले में रिश्वत की मांग की जा रही थी और बीच में इस अधिकारी द्वारा जो काम है वो रुकवा भी दिया गया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बेखौफ होकर ये जो अधिकारी है रिश्वत की डिमांड कर रहे थे और जब पीड़ित एसीबी की शरण में पहुंचा और सत्यापन के बाद में आज ट्रेप की कार्रवाई के बाद 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और थोड़ी देर बाद में उस पीड़ित जो आरोपी विश्राम सिंह मीणा उसको ये कोटा लाया जा रहा है। ये पंचायत समिति सुल्तानपुर का मामला है। कार्यवाहक विकास अधिकारी होने के साथ साथ ये एइन भी हैं और ये जो करौली जिले के बड़ापुरा गाँव का रहने वाला है और यहाँ सुल्तानपुर में कार्यरत है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश। वैशाली नगर इलाके की यह घटना। 4 बदमाशों ने एटीएम में तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ी देखकर बदमाश फरार हो गए।
राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को केंद्रीय कारागृह कोटा से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि 5 पीड़ितों ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दर्ज करवाया था कि उन्हें लालच देकर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों रुपए का निवेश करवा दिया गया, लेकिन समय अवधि के बाद भी पैसा वापस नहीं दिया जा रहा। और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। श्रीगंगानगर के साधु शहर से खबर है, घर में चिट्ठी फेंक कर यह फिरौती मांगी गई है। बाप बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। साधु शहर थाना क्षेत्र के गांव सुंदरपुरा का यह मामला है। साधु शहर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। सीकर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जिस महिला से शादी करवाई गई वो पहले से ही न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे की मां भी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसका पहला पति पुलिस के साथ पहुंचा और विवाहिता को अपने साथ ले गया। बंगाल की लड़की से शादी करवाने के नाम पर पीड़ित ओम प्रकाश ने दलाल पवन को 1,60,000 रुपए भी दिए। पुलिस ने ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर पवन, रुक्मणी और श्यामा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। श्री ओम प्रकाश भवनलाल जाति जाट निवासी शेवत छोटी ने अपने साथ 1,60,000 रुपए शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच की जा रही है। ये पवन कुमार है, निवासी बेरी का। और श्रीगंगानगर में पुलिस कर्मी का बेटा ठगी का शिकार बन गया। 13 लाख रुपए की ठगी की गई पुलिस वाले के बेटे के साथ। पंजाब पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे ठगा गया। सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फेफाना निवासी पंजाब पुलिस के कांस्टेबल पर केस दर्ज किया गया है। भरतपुर में ठगों ने एक बिजली फिटिंग मजदूर को झांसा देकर फोन पे के जरिए 25,000 रुपए ठग लिए। खाते से राशि कटने के बाद ठगी का एहसास होने पर पीड़ित घटना की शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित से साइबर सेल के कंट्रोल टोल फ्री नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाई। अब साइबर सेल ठगी गई राशि को होल्ड पर रखने की प्रक्रिया अपना रहा है। बूंदी के नमाना कस्बे में चोरों ने एक ही रात 4 सूने मकानों को निशाना बनाया और 9 लाख कैश के साथ 4 लाख के जेवरात चोरी कर लिए। इसमें राधेश्याम मालव के यहां से अकेले अधिक 9 लाख रुपए नगद और 3 लाख के जेवरात चोरी हुए। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर मौके का मुआयना किया। इस घटना से लोगों में खासा गुस्सा है।